गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे। किसी भी ग्रुप को यानी चक्रीय ग्रुप क्या होता है। ए ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि इसमें कोई एक ऐसा अवयव ए विद्यमान हो कि जी के अन्य अवयव ए के पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किए जा सके, तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप का जनक कहते हैं। और जी हमारा क्या कहलाता है, चक्रीय ग्रुप। यानी कहने का मतलब है किसी भी ग्रुप को चक्रीय ग्रुप कब कहेंगे, जब उसमें एक अवयव ऐसा विद्यमान हो जो कि क्या है, जिसकी घात में अन्य अवयव लिखे जा सके। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। और वह ऐसा अवयव क्या कहलाएगा, जनक कहलाएगा ग्रुप का। अब जैसे जी आपको ग्रुप दे दिया 1 - 1 डॉट। ठीक है, अब 1 यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखो -1 है, -1 की पावर 1 लेते हैं तो -1 खुद आ जाता है। -1 की पावर 2 लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब -1 की घात में क्या आ रहे हैं, सारे अवयव लिखे जा रहे हैं। 1 और -1 दोनों प्राप्त हो रहे हैं, तो -1 क्या हो गया, इसका जनक हो गया। सिमिलरली हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ग्रुप दे रखा है आपको 0 1 2 3 4 यानी मॉडुलो 6 ग्रुप दे रखा है आपको। इसके जनक कौन कौन से होंगे, तो जनक का मतलब ऐसा अवयव इसमें विद्यमान है जिसकी घातों में क्या है, अन्य अवयव लिखे जा सके। अब जैसे 1, इसमें 1 को देखा हमने, 1 × 1 यानी इसका क्या आएगा, 1 आया। ठीक है, 2 × 1, 2 × 1 को कैसे लिखेंगे, 1 प्लस जो आपका ऑपरेशन है वो बीच में लगाएंगे, मॉडुलो 6 + 1। तो इसका रिजल्ट क्या है, 2 / 6। जब तक 6 से छोटा आ रहा है ऊपर, तब तक वो का वो एलिमेंट आएगा, 2 आ गया। सिमिलरली 3 को आपने किया, 1 को 3 बार ऐड करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। 4 बार ऐड किया तो 4, 5 बार ऐड किया तो 5 आ गया हमारा। 6 बार ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 0। 0 क्यों आएगा, 6 बार ऐड किया तो आपके पास में क्या है, 6 आया इसका रिजल्ट। ठीक है, और बीच में कौन सा ऑपरेशन है, सिर्फ प्लस का नहीं है, मॉडुलो 6 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर वो आएगा जो कि क्या है, इनको ऐड करने के बाद में हम 6 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो आता है। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा, 0 आएगा, तो इसलिए 0। ये 5 4 3 2 1 इसलिए आए हैं क्योंकि इनको ऐड कर रहे हैं तो ये सारे के सारे 6 से छोटे आ रहे हैं। तो जब तक कि आप क्या है, प्लस 6b क्या आएगा आपके पास में, a + b आएगा, जब तक कि a + b आपका <6 है। और ये क्या आएगा आपके पास में, यदि आपका = है, a + b आपका बराबर 6 है तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ग्रेटर देन है तो इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं हम a की घात में क्या है, सारे अवयव लिखे जा रहे हैं, इसका मतलब a क्या हो गया, इसका जनरेटर हो गया। 2 को देखो, 2 + 2 4 आ गया, 2 प्लस 3 बार जोड़ा तो आपके पास में कितना आया, 6, 0 आ गया। आगे नेक्स्ट करेंगे तो इसमें क्या है, सारे अवयव उससे क्या आएंगे, जनरेट नहीं होंगे। 5 को देखते हैं हम, 5 को 1 बार 5 की पावर 1 लगाई तो 5 आया। अब आप क्या है, 2 बार, क्योंकि यहाँ पे क्या एडिशन में पावर की बजाय एन ए लिखते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन होता तो उसकी पावर में जाता, एडिशन है तो एन ए यानी ए आपका जनरेटर होगा। तो 2 × 5 यानी 5 बार इसको जोड़ो, 5 को 2 बार जोड़ा हमने, 5 को 2 बार जोड़ा तो 10 आया, 10 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आया। ठीक है, सिमिलरली 3 से क्या, तो सारे के सारे अवयव क्या है, 5 की घात में लिखे जा रहे हैं, इसका मतलब 5 भी इसका क्या हो गया, जनक हो गया। सिमिलरली आप 4 3 2 को चेक कर सकते हो कि वो जनक है या नहीं। जैसे हम चेक करके देखें, 2 को देखते हैं कि 2 क्या इसका जनक है या नहीं। आपको ग्रुप दे रखा है 0 1 2 3 और 4 5 और मॉडुलो 6 ये दे रखा है। ठीक है, 1 जब भी एडिशन का ऑपरेशन आएगा तो जनक निकालने के लिए हम क्या है, एक ऐसे अवयव को एक ऐसा अवयव ढूंढेंगे जी में जिसको कि क्या है, एन ए सारे अवयव क्या है, n × a के रूप में लिखे जा सके। तो हम 2 को 1 से शुरू करते हैं तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 2 कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 + 6 मॉडुलो 2, तो यहाँ 4 है। 3 2 + 6 आपका क्या आ गया, ये
6 आया, 6 को 6 से डिवाइड किया, 0 आ गया, ठीक है। सिमिलरली 4 से किया आपने तो 2 प्लस 6 प्लस ये 8 आया, 8 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर, इसका मतलब 3 5 तो किसी भी केस में नहीं आएंगे। तो सारे के सारे अवयव क्या है, 2 से जनरेट नहीं हो रहे, तो 2 की पावर में नहीं लिखे जा रहे, तो इसका मतलब क्या है, 2 इसका क्या है, जनक नहीं होगा। यदि A किसी चक्रीय ग्रुप G का जनक है तो A इनवर्स, उसका जो इनवर्स होगा वो भी उसका क्या होगा, जनक होगा। कैसे दिया हुआ है कि A जनक है, इसका मतलब G के सारे अवयव क्या है, A की घात के रूप में लिखे जा सकते हैं। अब AM यदि G का कोई अवयव है जहां M कोई पूर्णांक है, अब A की पावर M AM को हम कैसे लिख सकते हैं, इनवर्स इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको वापस आप करोगे माइनस माइनस प्लस और M ही बच जाएगा। अब हमें पता है कि इसको हम इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि A इनवर्स को बाहर ले लो और माइनस M को इसके बाहर ले लिया, हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तो ये सेम इक्वल होती हैं दोनों चीजें। इसका मतलब A की पावर M को A इनवर्स की पावर में भी लिखा जा रहा है। तो अतः G का प्रत्येक अवयव क्या है, A इनवर्स की पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सकता है। फलतः A इनवर्स भी G का क्या है, जनक है। और आपको यही प्रूव करना था। हमें यदि किसी चीज को जनक प्रूव करना है तो हमें ये प्रूव करना होगा कि G का हर अवयव क्या है, उसकी पूर्णांक घात में लिखा जा सकता है। कोई भी अवयव ले लो, जैसे हमने AM लिया और ये शो कर दें कि AM क्या है, A इनवर्स की घात में लिखा जा रहा है, तो A इनवर्स क्या हो जाएगा, जनक हो जाएगा। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का आपका अबेली ग्रुप होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है, ठीक है। चक्रीय ग्रुप अबेली कैसे होगा, यदि G चक्रीय ग्रुप है, इसका मतलब G के अंदर एक ऐसा अवयव है जो कि क्या कर रहा है, G के अन्य अवयव उसके पूर्णांक घात में लिखे जा रहे हैं, तो G का वह अवयव हमने A मान लिया, तो G बराबर A एक चक्रीय ग्रुप है तथा इसका जनक आपके पास में क्या है, A है। चक्रीय ग्रुप को इस तरीके से व्यक्त किया जाएगा। अब G के कोई भी दो अवयव ले लो, x और y ले लिया, तो x और y क्या होंगे, A की घातों में लिखे जाएंगे, ठीक है। जहां m और n क्या है, कोई भी पूर्णांक है। अब x इंटू हमें आबेली बताना है, इसका मतलब क्या है, x इंटू वाई किसके बराबर बताना है, y इंटू एक्स के। तो x इंटू वाई को हम a की पावर m इंटू ए की पावर n ऐसे लिखेंगे। दोनों पावर सेम बेस है तो ऐड हो जाएंगी, a की पावर, इनको क्या है, एडिशन है, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, a की पावर n प्लस m, a की पावर अलग अलग कर दो, a की पावर n, a की पावर n, ये क्या है, y इंटू एक्स, ये y है, ये यहाँ से क्या हो गया, x इंटू वाई किसके बराबर आ गया, y इंटू एक्स के। इसका मतलब हर चक्रीय ग्रुप क्या होता है, आपका आबेली ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थ्योरम में बता रखा है कि एक परिमित चक्रीय समूह की कोटि गुणांक और उसके जनक की कोटि बराबर होती है। कि कोई भी आपका जो फाइनाइट ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप, उसकी जितना ऑर्डर होता है उतना ही उसके क्या है, जनक का ऑर्डर होगा, ठीक है। ये प्रूव करना है हमें। तो माना हमने क्या है, G एक परिमित चक्रीय ग्रुप है और इसका जनक ले लिया A है। अब A की कोटि n ली है, अर्थात n वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है, सच दैट A की पावर n क्या आएगा, E आएगा। हमें ये शो करना है कि G का भी ऑर्डर क्या होगा, n होगा। अब H हमने एक सेट बनाया जो A के पावर से जनरेट होने वाला है, तो a स्क्वायर a की पावर n हो गया। हम ये सिद्ध करना है, इसमें कितने एलिमेंट, n एलिमेंट है। यदि G बराबर H प्रूव कर दें तो ही हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि a का ऑर्डर n है और H का ऑर्डर भी n है, तो G का ऑर्डर भी यहाँ से G बराबर H कर दिया तो G का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा, n है। सर्वप्रथम हम ये दर्शाएंगे कि H में कोई भी अवयव है वो समान नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट क्या है, भिन्न है। तो मान लिए कि दो अवयव समान है, कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, ai बराबर aj ले लिया, जहां i क्या है, i और j दोनों डिस्टिंक्ट है, 1 से n के बीच में है। अब ai यदि इसका अवयव है, ठीक है, ai आपका g का भी रहेगा, ai इनवर्स से दोनों तरफ आपने ऑपरेट कर दिया। किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट करवाते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, j माइनस आई लिख सकते हैं। अब परंतु यहाँ करेंगे j i से बड़ा है, तो j माइनस आई हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी और वो n से तो छोटा ही आएगा, n के बराबर नहीं आएगा।
तो जे आई माइनस एन से छोटा है, और जे ए की पावर जे आई माइनस आइडेंटिटी आ रहा है, पर ए का ऑर्डर हमने एन माना था, तो एन से छोटा हमें कोई पूर्णांक मिल नहीं सकता। परंतु ये हमें क्या बता रहा है, जब दो एलिमेंट को बराबर ले रहे हैं तो ऐसी कंडीशन आ रही है जो ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट बराबर नहीं होंगे। तो इसका ये शो करता है कि एच के सारे अवयव आपके क्या हैं, भिन्न हैं। अब पुनः माना बी कोई भी अवयव लेते हैं जी का, ठीक है। अब क्या करेंगे, जी बराबर एच बताना है, एच के तो सारे अवयव भिन्न बता दिए, जी बराबर एच बताना चाहते हैं तो बी कोई अवयव लिया जी का और उसको एच का अवयव बताएंगे। क्योंकि जी एक चक्रीय ग्रुप है और इसका जनक ए है, तो इसका मतलब बी क्या है, प्रत्येक अवयव ए के पूर्णांक घात के रूप में लिखा जाएगा। तो b बराबर ए एल मान लिया, एल कोई भी पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे, भाग फलन विधि जो है उसके द्वारा क्या है, इसको आपने n से डिवाइड किया तो l n क्यू प्लस आर आ गया, आर आपका रिमाइंडर क्वोशंट और इससे डिवाइड किया हो, ठीक है। जहाँ r की वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी और या बराबर आएगी और n से हमेशा छोटी आएगी, रिमाइंडर की जो कंडीशन होती है तो वो आ गई। दोनों तरफ क्या है, हमने a की पावर लगा दी इन दोनों को, a की पावर l यहाँ पे क्या आ गया, b आ गया, a की पावर n क्यू प्लस आर, सेपरेट कर लिया इनको। a की पावर n क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी की कोई भी पावर लगा हुआ आइडेंटिटी रहेगा। a की पावर r बराबर b आ गया, ठीक है। a की पावर r आपका ये आ गया, b आ गया, परंतु r क्या है आपके पास में, या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और n से छोटा है, ठीक है। यानी ये एलिमेंट a की पावर r किसका रहेगा, 0 से n के बीच में रहेगा, तो h का रहेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास में h में कैसे एलिमेंट है, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर n तक एलिमेंट है। तो यहाँ से ar एलिमेंट हमारा क्या रहेगा, इस कंडीशन से h का रहेगा। इसका मतलब ar बराबर किसका है, b के, तो b किसका एलिमेंट आ गया, h का। लेके किसके चले थे, g का, तो g का एलिमेंट लेके चले थे, हो गया h का, तो g क्या है, सबसेट हो गया h का, g कंटेन करने लग गया h के अंदर। साथ ही h एक ग्रुप है, अतः संवर्त गुणन धर्म से h का प्रत्येक अवयव क्या होगा, g में होगा, क्योंकि h में वो एलिमेंट्स हैं जो a की पावर में लिखे जा रहे हैं, और a एलिमेंट किसका है, g का है, तो g के a को a से ऑपरेट करवाएंगे तो वापस g का एलिमेंट आएगा। इसका मतलब h के सारे एलिमेंट किसके एलिमेंट है, g के, तो h खुद g में कंटेन करता है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से h बराबर g आ गया। h का ऑर्डर आपके कितना है, n है, तो g का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे। ओके।